सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, धनी धर्मदास साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों की आवाज भी नहीं आ रही है साहेब बंदगी बोलने की। साहेब बंदगी, साहेब। संत मिलन को जाइए, तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़ूं, कोटिन यज्ञ समान। पुण्य महाकुंभ में हमारी छावनी 13 तारीख से लगी है। आज 24 तारीख हो गई, यह 11वां दिवस है। इन 11 दिनों में मैं बहुत से वरिष्ठ संतों से, शंकराचार्यों से, महामंडलेश्वर से मिला, उनके दर्शन किए। सबसे पहले मैं श्री कथावाचक चिन्मयानंद बापू से मिला, उनके बाद मैं अनिरुद्धाचार्य जी से मिला, फिर मैं माता आनंद मूर्ति से मिला, और बाल योगेश्वर दास जी महाराज से मिला, महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी से मिला, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से मिला, और जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी से भी मिला, उनके दर्शन किए, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे वरिष्ठ संत हैं, और मेरा सौभाग्य है मैं उनके दर्शन किया, उनसे मैं आधा घंटा चर्चा किया। यह पुरी के शंकराचार्य हैं। यह इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इनके सामने कुछ नहीं है। जो चंद्रयान 2 उड़ा था, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो इनकी एक किताब है, उस किताब को साइंटिस्ट ने पढ़ा, उसके बाद उसमें थोड़ी सुधार की, उसके बाद वो चंद्रयान उड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं वो कितने महान हैं। और ऐसे महान शख्स के ऐसे महान संत से मेरे दर्शन हुए, मेरा बहुत सौभाग्य है। फिर उसके बाद मुझे परम धर्म सभा में बुलाया। वहां भी इतने विद्वान संत साइंटिस्ट आए हुए थे। वह 3 घंटे की सभा थी। मुझे वहां बहुत कुछ सीखने को मिला।
बहुत कुछ सीखने मिला। प्रकृति के बारे में, नदियों के बारे में, जो देश में चल रहा है उसके बारे में, और उनके विचार भी पता चले। और जो बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं, श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब के बारे में इतना खूबसूरत बोला, कहा कि सदगुरु कबीर साहब एक बुलंद सितारे की तरह आए और सबको झंझोड़ कर चले गए। अब कुछ कट्टर लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि मैं इनसे मिल रहा हूं। मैं सही बताऊं, अब आप जगत गुरु कामपाल जी महाराज को तो जानते ही हैं। उनकी चर्चाएं तो बहुत है, इतने महान आदमी हैं वो। तो मुझसे पहले हमारे महान साहब जाते थे, उन्हें सूचित करते थे कि हम यहां से आ रहे हैं दर्शन के लिए। कबीर पंथ नाम सुनते ही उन्हें वो कामपाल याद आ जाता था। जिनके पास गए हैं उनको हमने कहा कि हम कबीर पंथ से आए हैं, तो उनको कामपाल ही याद आया। तो ये सोच सकते हैं कि कबीर पंथ की छवि उसने कितनी खराब कर दी कि कबीर पंथ का नाम सुनते ही सबको गुस्सा आ जाता था, सबको गुस्सा आता था। तो हमारे कबीर पंथ की छवि सुधारने के लिए भी मैं उनसे मिल रहा था। और देखिए, कबीर साहब सबके पूजनीय हैं, सबके हृदय में उनके लिए स्थान तो है ही। चाहे वो हम हैं, चाहे वो शंकराचार्य है, चाहे वो महामंडलेश्वर है, चाहे वो कथावाचक है, सबके हृदय में उनके लिए एक स्थान है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सदगुरु कबीर साहब की छवि खराब कर सकता है। तो यह एक कारण था उनसे मिलने का। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि मैं उन लोग इनसे क्यों मिल रहा हूं। स्वाभाविक की बात है, आया होगा। मैं इनसे लिए इसलिए मिल रहा हूं कि हम सब एक हो सके, सनातन धर्म में एक हो सके। अभी हम सनातन धर्म के लिए उतने जागरूक नहीं हैं। प्रकाश मीनाम साहब एक बार नहीं कई बार कहे कि कबीर पंथ भी सनातन धर्म का हिस्सा है। जैसे वैष्णव परंपरा है, जैसे नानक साहब का पंथ है, वैसे कबीर पंथ है। वो भी तो सनातन का हिस्सा ही है। हम भी सनातन का हिस्सा है। ये सब रास्ते हैं। पंथ यानी क्या होता है? रास्ता।
ये रास्ते हैं। लक्ष्य क्या है? उस परम ब्रह्मा परमात्मा को पाना, उस सागर में एक बूंद जैसे समा जाना। अगर वो बूंद सागर में समा जाएगी, उसके बाद उस बूंद को हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते हम। अभी हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में इतने टकराव हैं। क्यों है ये टकराव? आपको पता है? क्योंकि जो वास्तव में सनातन धर्म है वो हमें पता ही नहीं। लोग उतने जागरूक नहीं हैं। तो पहले हमें सनातन धर्म को जानना होगा। धर्म यानी क्या होता है? कर्तव्य। जैसे पितृधर्म होता है, मातृधर्म होता है, और सनातन जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, जो शब्दों से परे है। सत्य शब्दों से परे ही होता है। शब्दों से परे ही होता है। तो हमारा सनातन के प्रति कर्तव्य है गुरु ग्रंथ साहब में एक साखी है, कबीर साहब की है। अब मन मेरा उठ गया सनातन, अब मन उलट सनातन हुआ, जब जाना जीवन। आप कंफ्यूज कर दिए मुझे। अब मन उलट सनातन हुआ, जब जाना जीवन जीत। कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आप डरो ना और डराओ। साथी है। तो जो ये परमात्मा है, जो परम ब्रह्मा परमात्मा है, उन्होंने हमें ये शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, हमें चेतना दी। तो इसका उपयोग करके जो भी हम ये कार्य करते हैं वह सनातन धर्म है। और आपको मैं बताऊं, जो सदगुरु कबीर साहब थे, वह उस समय में, जब सदगुरु कबीर साहब का समय था, तब वह सनातन धर्म के संरक्षक थे। सनातन धर्म के संरक्षक थे। और ये बात सब मानते हैं। मैं जिनसे मिलकर आया वो सब ये बात जानते हैं और ये मानते भी हैं वो।
जब पाखंडवाद था तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब हुए। जो ये जातिवाद था उसके खिलाफ भी सबसे पहले आवाज उठाने वाले सदगुरु कबीर साहब ही थे। और जो धर्म परिवर्तन होता था उसके खिलाफ भी सबसे पहले आवाज उठाने वाले सदगुरु कबीर साहब ही थे। सदगुरु कबीर साहब ही थे। बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित, कहे धर्मदास गहरी जड़ जवाना हो तो ऐसा हो। हिंसकों के हाथ से बचाया। जब मध्यकाल में तलवार की नोक में धर्म परिवर्तन कराया जाता था, हिंदुओं के कत्लेआम करे जाते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम अभी जिंदा है, कर थोड़ी देर बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लाखों हिंदू तलवार की नोक में धर्म परिवर्तन किए। उनके पास ऑप्शन ही दो था, या तो धर्म परिवर्तन कर लो या तो अपना सर कटा लो। कुछ लोगों ने अपना सर कटा लिया और बहुतों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। बाहरी आक्रमणों से तो हम लड़ ही रहे थे, अंदरूनी आक्रमण भी चल रहा था। क्या आक्रमण था वो अंदरूनी? यही जातिवाद, छुआछूत, इन सब से हम लड़ रहे थे। अंदर से हम खोखले हो रहे थे। अब जैसे वो पूड़ी होती है, अब उसको तलो तो वो फूल जाती है, ऐसे उंगली डालो तो तुरंत फूट भी जाती है, फूट जाती है, क्योंकि अंदर से खोखली होती है। वैसे ही हम हिंदू अंदर से भी खोखले हो गए थे। इस वजह से ही मुगलों ने बस ऐसे उंगली की और हम फूट गए। अगर हम अंदर से एकजुट होते तो क्या कोई हम पर दबाव डाल सकता था? वो भी भारत में आकर हम एकजुट होते तो किसी की हिम्मत होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत से संत आए, कभी प्यार से बचाया तो कभी हथियारों से बचाया। जैसे छत्रपति शिवाजी, सब जानते हैं उनको। उस समय भी लगभग मुसलमानों ने पूरा कब्जा कर लिया था, तब भी कत्लेआम हो रहे थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी उन्होंने हथियारों से लड़कर, तलवारों से लड़कर धर्म को बचाया, सनातन धर्म को बचाया। तो ऐसा सबका योगदान रहा है। हमारे सदगुरु कबीर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सनातन धर्म के लिए। सदगुरु, बाकी सब तो मुगलों से बचाया सनातन धर्म को, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने
ये पाखंडवाद, ये उच्च जाति नीच जाति, इन सबको भी खत्म करके बचाया है। खैर, जो ये छुआछूत है, अभी भी है। मैं भी गुजरात जाने वाला हूं नवोदय यात्रा में। सुनिए, वहां भी उच्च जाति नीच जाति वाला विवाद है। मुझे बहुत सुनने में आया, बहुत ज्यादा सुनने में आया। जब हमारे सदगुरु कबीर साहब इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं ये करने वाले? हम कौन होते हैं उनके खिलाफ जाने वाले? कौन होते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने इतना योगदान दिया, किस लिए दिया? सनातन धर्म को बचाने के लिए। और हम में से ही कुछ लोग निकल के कहते हैं कि कबीर पंथ अलग है, सनातन धर्म अलग है। दोनों अपोजिट हैं। जो कबीर पंथ में है वो सनातन धर्म के कुछ कार्य नहीं करेगा। ऐसे महान आत्मा निकले हैं। तो ये चीज अपने मन में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ कि सदगुरु कबीर साहब का कितना योगदान रहा है। और जब हम सदगुरु कबीर साहब की खिलाफ जाते हैं तो ये बात आप लोग याद रखना कि सदगुरु को कितना योगदान रहा है। हम कहां से अलग हो गए? हम कहां से अलग हो गए? हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हमको एक संगठन में रहना है, एकजुट होकर रहना है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो क्या किसी की हिम्मत होगी हम पर उंगली उठाने की? बताइए, किसी की हिम्मत होगी? तो जब ये सब पाखंडवाद था, ये सब जो हो रहा था, तो सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन चलाया। स्वामी रामानंद जी के साथ भक्ति आंदोलन चलाया। उनकी सेना में थे पीपा साहब, दादू साहब, रैदास जी, से बहुत से महापुरुष थे। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, भक्ति द्राविडूप जी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। स्वामी रामानंद जी ने लाया, लेकिन उसका नेतृत्व सदगुरु कबीर साहब ने किया। सदगुरु कबीर साहब ने उसका नेतृत्व किया। और हमारे सदगुरु कबीर साहब वेदों को एकदम सरल भाषा में, देहाती भाषा में जन जन तक पहुंचाया।
जो इतने बड़े बड़े उसमें श्लोक होते थे, साहब उसे 2 लाइन में कह दिए। इतने महान थे, इतने महान है हमारे साहब, इतना योगदान है उनका इस सनातन धर्म में। इस योगदान क्यों है? इस धर्म में क्यों योगदान? क्योंकि यह सत्य है। जो चीज सत्य है उसे कहने के लिए कभी मत घबराओ। और हमारा सनातन तो सत्य सनातन है। हम सबको उसमें योगदान देना चाहिए कि वापस ऐसा ना हो कि हमें वापस सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए और कुछ करना पड़े। ऐसा ना हो कि सनातन धर्म में कुछ बाधाएं आए। ऐसा तब नहीं होगा जब हम एकजुट रहेंगे। हमको एकजुट रहना है, एक संघ में रहना है। अब इतना बड़ा यहाँ पे मेला लगा हुआ है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पे पुण्य महाकुंभ का। इसमें अमृत स्नान हो रहा है। क्या अमृत स्नान भेदभाव कर रहा है? क्या नदियां हमारी भेदभाव करती हैं? कोई जाति देखती है? देखती है क्या? नहीं देखती। सबको बराबर आशीर्वाद देती है। हमें प्रकृति भी बता रही है कि ये सब पाखंड है, ये सब चीज फालतू है। जातिवाद, छोटा जाति ऊंचा जाति क्या है? जिस चीज का सब विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आज भी हम वही करते हैं। हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण है ये मेला। इतने लोग एकजुट हो रहे हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा, सब एक ही नदी पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। हमें सतगुरु कबीर साहब का योगदान याद रखना है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। हमारे साहब का योगदान आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और कुंभ मेले में हम आए हैं। कुंभ मेले में आके भी हम संतों के दर्शन नहीं करेंगे तो इस मेले का क्या आनंद उठाया हमने? क्या आनंद उठाया? जहां से कोई सीख मिले, कोई ज्ञान की बातें मिले, वहां से उठा लो, काम ही आएगा। चाहे वो छोटे बच्चे से मिले, चाहे वो बड़े बुजुर्ग से मिले, किसी से भी मिले, अच्छी चीजें काम ही आएगी। उनका आशीर्वाद काम आएगा, उनकी सलाहें काम आएंगी, उनके अनुभव काम आएंगे। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात कि नहीं समझ रहे? सनातन धर्म
हम सबका धर्म है। जो असल सनातन धर्म है उसे हमें समझना है, उस कर्तव्य को समझना है। और ये बात हटा दीजिए अपने दिमाग से कि कबीर पंथ सनातन धर्म के विरुद्ध में है, इससे अलग है। ये सब अपने दिमाग से हटा दीजिए। सब एक है और एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। आज ये मेला समाप्त होने वाला था। और आप लोग उस हिसाब से अपनी टिकट बना के यहाँ पे आए थे कि आज चौका आरती रहेगी और हम उसका आनंद उठाएंगे। सब यही सोच कर आए थे। लेकिन एक दिन चर्चा करते करते एक बात निकली। जब गृह मुनि नाम साहब थे, जब वो कुंभ में आते थे तो बसंत पंचमी में ही समापन करते थे। हर कुंभ में यही चला आ रहा था। तो हम सबने सोच विचार कर यह समाधान निकाला कि जो गृह मुनि नाम साहब ने चालू किया था उसे हम बरकरार रखेंगे और इसका समापन हम बसंत पंचमी में ही करेंगे। तो आप में से बहुत लोग की वापसी की टिकट हो गई होगी, तो कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। अभी तो मेला और एक हफ्ता चल रहा है, तो समय मिलेगा तो आप लोग वापस आइए, वापस इस मेले का आनंद उठाइए। और सदगुरु भंडारा चल रहा है। अब ये भंडारा सिर्फ एक आम भंडारा नहीं है, सदगुरु का प्रसाद है। तो उस प्रसाद को भी नहीं फेंकना है हमें, प्रसाद को नहीं फेंकना है। हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या प्रसाद को कोई फेंकता है? नहीं फेंकता। कोई प्रसाद को नहीं फेंकता है। तो आप जितना आप खा सकते हैं उतना आप लीजिए, और खाना हो उसे खत्म करके और लीजिए। आप एक बार वो बहुत सारा थाली भरकर ले लेंगे, फिर उसे खा नहीं पाएंगे तो उसे फेंकेंगे। अब प्रसाद तो फेंकने की चीज नहीं है, फेंकने की चीज नहीं है। तो आप जितना खा सकते हैं उतना लीजिए, और एक बार नहीं आप 10 बार लीजिए। कोई नहीं पूछेगा कि तुमने इतने बार लिया है। सब आपका ही है, आपके लिए है ये खाना, आपका हक है। जितने बार आप खाएंगे आप खा सकते हैं। और आप ही नहीं, हमारे जो युवा भाई हैं सामने, जो इतना पीजी है, वहां से हजारों की तादादों में आते हैं, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कुछ युवा तो यहाँ पे सेवा भी देते हैं। और 2-4 जो लड़के हैं वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे दीक्षा भी लेकर जाएंगे। ये सब क्यों हुआ? क्यों प्रभावित हुए? प्रेम से। हमारे साहब ने भी प्रेम का पाठ पढ़ाया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयाना कोई, ढाया कर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का पाठ पढ़ाया है।
तो कोई प्रेम से समझता है, कोई थोड़ा गुस्से से समझता है, जो ज्यादा ही ढीठ है। तो हमारे साहब ने उस समय भी हर चीजें प्रेम से संभाली। जैसे मैंने बताया कि उस समय में सनातन धर्म के संरक्षक थे साहब, तो साहब सब चीज प्रेम से देखते थे, सब कुछ प्रेम से ही उन्होंने सुधारा। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने फटकार भी लगाई, जहां जरूरत पड़ी वहीं फटकार लगाई। ऐसा नहीं कि सबको फटकार लगा रहे हैं, गुस्से से भी फटकार लगाना अलग होता है और प्रेम से फटकार लगाना अलग होता है। तो उन्होंने प्रेम से फटकार लगाया और हमारे सनातन धर्म को भी बचा कर रखा। तो उस प्रेम से ही सब प्रभावित हुए हैं, उस प्रेम से ही वो यहां खाना खा रहे हैं। और बेचारे दूर से पढ़ने आते हैं। अब उनको भी ऐसा रहता है ना कि खर्चा कम हो, जितना खर्चा कम हो सके उनके लिए उतना अच्छा है। तो बढ़िया है, वो खा रहे हैं 2 टाइम 3 टाइम, उनका कम से कम पेट तो भर रहा है। मैं समझ सकता हूं उनकी स्थिति। मेरा एक मित्र है रायपुर में, वो भी ऐसा रहता है, दूर दूर से आया है वो। और वो भी एक दिन वहां पे राम मंदिर है रायपुर में, वहां वो 20 रुपए में थाली मिलती है, वो खाने गया। और 20 रुपए में वो भरपेट खा तो लिया, लेकिन बेचारे की 300 रुपए की चप्पल चोरी हो गई। ऐसा होता है। बेचारा निराश होकर बताया, कई बार मेरे साथ चले जाते हैं, कहीं खिला पिला देता हूं। अब दोस्त है, इतना तो कर ही सकते हैं। और हम सब कबीरपंथियों की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आए हैं, पहली बार चीजें देखें। अगर उनको कुछ चीजें पूछनी हो, उनके मन में प्रश्न हो, तो आप लोग उसे उन्हें उत्तर दीजिए उनके प्रश्नों का। क्या मेला लगा है, ये साहब कौन है, आप ही लोग बताइए। आप लोग की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती है? और यहाँ हमारे जो युवा भाई मुझे सुन रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आप लोग दामाखेड़ा में भी आइए, वहां मांग मेला में भी आइए, वहां भी घूमिए, दर्शन कीजिए। और यहाँ तो आप लोग बिल्कुल आइए, खाना खाइए, घूमिए। तो यही सब बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और समझे भी होंगे। आप लोग, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हमारे साहब सनातन धर्म से ही लोग हम सबको जोड़कर रखे, सनातन धर्म को बचाकर रखे। और सबसे प्रेम से आप लोग रहिए, प्रेम से एकजुट रहिए। और प्रसाद जितना आप खा सकते हो उतना खाइए, उसे फेंकिए मत। ये सब बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। आप लोगों के साथ स्नान करने गया, सर्दी खांसी हो गई मुझे।
अब 1-2 दिनों में ठीक हो गया तो थोड़ा और ज्यादा बोलूंगा। अगर आप रुकेंगे तो वो बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ अपनी बातों को यही विराम दूंगा। साहेब बंदगी